क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Absolutely not. Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? मैं हूं आपका अपना मेज़बान नज़ीब कुरैशी, आज एक नए वीलॉग के साथ। इससे पहले कि हम आगे चलें, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि भाई अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ये जो बटन आ रहा है लाल रंग का जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, इसको दबा दीजिए और इसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, फिर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कर सकें। भाई आज जो है, आज गहमा गहमी मची हुई थी पाकिस्तान में, यानी एक के बाद एक खबर, एक के बाद एक खबर, एक के बाद एक खबर, एक का इंटरव्यू जाता था, दूसरे का इंटरव्यू, दूसरे का इंटरव्यू जाता, तीसरे का इंटरव्यू। आज जो दो चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा मुतासिर की, वो एक तो ये कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी रिकॉर्डिंग की गई, उनकी और जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे उनकी रिकॉर्डिंग की गई। मेरे ख़्याल में ये हिमाकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियली है और अकॉर्डिंग टू द लॉ ये इलीगल है, गैर कानूनी है, और जिसने भी और जिस इदारे ने भी की है आखिरकार उसका फंसने का टाइम आ जाएगा। तो एक तो ये ख़बर थी। दूसरी ख़बर आज जो चल रही थी वो ये चल रही थी कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमज़ा और पीटीआई का मुकाबले इसके लिए गए थे कि भाई वज़ीर आला कौन होगा, नहीं मान रहे थे, तो इन्होंने एश्योरिटी दी थी, शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा कुकड़ी ने ये एश्योरिटी दी थी कि भाई हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे जो कि इलेक्शन पर असरअंदाज हो। अब आप देख रहे होंगे कि आज इन्होंने लाहौर के कई हलकों में, बल्कि कई हलकों में जो है इन्होंने बिजली जो है वो इन्होंने 100 यूनिट से ऊपर जो इस्तेमाल करेंगे, 100 यूनिट से थल्ले थल्ले जो इस्तेमाल करेंगे उनको जो है इन्होंने सब्सिडी वगैरह दी है। तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है इलेक्शन पर, और इसके बारे में इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर सोचना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए और ऐसे इक़दाम को रुकवाना चाहिए। तीसरा, आप चले जाएँ जनूबी पंजाब के अंदर कुछ कैंडिडेट्स पर जो है मुकदमात कायम किए गए, उनको फंसाने की कोशिश की गई है, उन्हें किसी भी तरीके से जो है इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल में ये भी एक गैर जमहूरी अमल है जो कि इस वक्त वो कर रहे हैं हमज़ा कुकड़ी के चक्कर में आके। ये एक ख़बर चल रही थी आज। फिर एक ख़बर और आई, वो फराग होगी। तो बात ये है, मेरी मौजज़ाना दरख्वास्त है इनसे, जनाब कुकड़ी साहब से, कि भाई अगर फराग होगी इसमें मुलव्विस थी या शहबाज शरीफ या दूसरे लोग जो ये समझते हैं कि जी फराग होगी मुलव्विस थी, तो फराग होगी साड़ी फुफड़ी तो थोड़ी है कोई। अगर उसने गलत काम किया है, मुल्क को लूटा है, मुल्क की दौलत लूटी है, हम गरीबों का माल लूटा है, तो उसके ख़िलाफ़ आप मुकदमा कायम करें, उसको लेकर जाएं कोर्ट में। एक तो ये बात हो गई। एक और आया जी, कहने लगे जी वो प्लॉट फैसलाबाद के अंदर कुकड़ी। तो आज फवाद चौधरी साहब ने जो है खुला आके एकदम, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में खुला आके पेश कर दिए कि जी अयाज सादिक जो कल कह रहे थे कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाएंगे, और हमने स्पीकर को कह दिया कि जी आर्टिकल 6 लगाएं। तो वो अयाज सादिक साहब के भी 2-3 प्लॉट हैं वहाँ पर उस इंडस्ट्रियल एरिया में जो कि फैसलाबाद में है। तो मेरे ख्याल में खुला के होना चाहिए, फराग होगी को नहीं बख्शना चाहिए ज़रा सा भी, इतना सा भी। फराग होगी कोई हमारी फुप्पड़ की कुड़ी थोड़ी है जो हम उसको बचाएंगे, लेकिन अयाज सादिक साहब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अब जब इमरान खान के ऊपर किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी किस्म का वो नहीं चक्कर चल रहा, इमरान खान अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल साफ़ सुथरे निकल रहे हर चीज़ों में। पहले ये टोसा खाना लाए, टोचा खाना। भाई टोचा खाने से क्या हुआ, आप करें। जब पता लगा कि खैरात लगी बटने, तो अभी मैं क्या कहूँ, दूसरा लफ्ज़ बड़ा गंदा है उर्दू का। बहरहाल जिनको ये मुहावरा याद होगा वो समझ गए होंगे कि खैरात लगी बटने तो डैश लगी फटने, समझ आई। तो ये मेरा कहने का मकसद था। तो अब चलते हैं जनाब थोड़ा सा हम कराची की तरफ। कराची में जैसा आपको पता है कि सिंध के जो बाकी अजला हैं जिनमें इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन,
24 तारीख को जो है इलेक्शन है। भरपूर तरीके से पीटीआई हिस्सा ले रही है इन इलेक्शंस के अंदर। अंदरून सिंध तो पीटीआई को बेईमानी के ज़रिए हरा दिया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को अगवा कर लिया गया, पुलिस के ज़रिए उनको जेलों में डाल दिया गया। लेकिन कराची में ऐसी सूरत हाल या हैदराबाद में अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मेरी दरख्वास्त यही है कि भाई सोच समझ के वोट दीजिएगा कराची के अंदर जो है, और एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पीटीआई का ग्रुप जो है वो पहुंचना चाहिए बल्दियाती इलेक्शन तक, ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। हमारे बेतहाशा मसाइल है कराची के लोगों के। सबसे पहले तो कोटा सिस्टम है हमारा मसला। तो अगर इमरान खान की हुकूमत बनी तो अब क्या हम प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे खान साहब को कि किसी तरीके से इस लानत से हमें निजात दिलाई जाए। चूँकि आज जो पुलिस करती है सिंध में, जो इलेक्शन में हुआ, जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि ये अनमेरिट लोग भर्ती किए गए थे। अगर मेरिट पे लोग आते तो कभी ऐसा नहीं होता। ये वो लोग हैं जो सिफारिश से भर्ती हुए, जो ज़ाती ताल्लुकात की वजह से भर्ती हुए पुलिस के अंदर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। चूँकि ये एक ही ग्रुप को जो है वो नवाजने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने सन 70 से लेकर अब तक। तो अब वो जमा होते होते वो एक गन जमा हो गया है, पीपल्स पार्टी का एक गन सिंध में जमा हो गया है। पीपल्स पार्टी से हम उर्दू स्पीकिंग महाजिर, पंजाबी, पठान, बलोच, दूसरे लोग परेशान नहीं, उनके अपने सिंधी, उनके अपने लोग जो सिंध के रहने वाले हैं, जो वहाँ के मकामी हैं, वो भी बड़ा परेशान है इनकी गुंडागर्दी की वजह से। जैसे अरबाब रहीम को देखें, उनको इन्होंने जूते मारे असेंबली के अंदर, तो अस्तगफिरुल्लाह, बारेश आदमी इन्होंने जूते मारे। फिर उसके बेटे को इन्होंने मारा पीटा इलेक्शन के अंदर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो हम कोटा सिस्टम ख़त्म करवाएंगे जब पीटीआई की गवर्नमेंट ये बनेगी कराची। दूसरा, इंशाअल्लाह ताला पानी का मसला हल करवाने की कोशिश करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे। हम सहाफ़ी, एज ए ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, मैं कम से कम ये वादा करता हूँ कि मैं इन पर जो है ये दबाव डालने की कोशिश करूँगा। तीसरा ये है कि हमारे जो रोड टूटे हुए हैं वो सही होंगे। चौथा, हमारे पार्क पे जो नाजायज़ काबिज़ीन हैं उनसे अपना पार्क खाली करवाएंगे बच्चों का। हमारे बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, सब जगह चाइना कटिंग बना दी गई है, सब जगह पीपल्स कटिंग बना दी गई है, और उसके ज़रिए हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर इसके अलावा आप आ जाएं, हमारे यहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बल्दिया को बुरी तरीके से मुतासिर किया है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है हमारे यहाँ। इसके अलावा मतलब एक बीमारी हो तो बताओ, यहाँ तो लाखों बीमारियाँ हैं। अब इन बीमारियों को हल करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब वो पहले की तरह ये इमरान खान तो कहता था मैं आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई 70 साल का गन आप 3 साल में सफ़ा करवा रहे हैं इमरान खान से। लेकिन मैं सदक़े जाऊँ, बलाएँ ले लूँ उसके, क्या उसने काम किया है इमरान खान ने कि उसने जो है ऐसा गन साफ़ किया, ऐसा गन साफ़ किया 3.5 साल के अंदर कि इनकी चीखें निकल गई, और फौरी तौर पे जो है इन्होंने RO2 लिया। अब आ जाइए थोड़ा सा, आज कराची में ज़रा सी बारिश पड़ी है तो बड़ा ये कह रहे थे जी बड़ी थंडर वाली बारिश होगी, बड़ा गरज चमक होगी। लेकिन मेरे पास तो जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि बस फुसफुसी सी बारिश हुई। ये बारिश फुसफुसी सी क्यों हो रही है कराची में? हमारे बचपन में तो इतनी ज़बरदस्त बारिश होती थी कि बंद टूट गया था, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पूरा तबाह हो गया था, पानी में डूब गया था। इतनी ज़बरदस्त बारिश होया करती थी हमारे बचपन में। ये आज ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमने दरख्त काट दिए हैं। वरना मेरे वो लोग, मेरे वो भाई, उनको याद हो जब कोरंगी को बसाया गया था, हर सहन में जो है एक पेड़ लगा के दिया गया था। कहीं पे आम का था, कहीं पे बेर का पेड़ था, कहीं पे नीम का था, कहीं पीपल का था, कहीं किसी का था, कहीं पपीते का था, कहीं कुछ था। चूँकि ये बड़ी ज़रख़ेज़ एरिया था ये सिंध का, ये कोरंगी का, लांडी का, ये जो है इधर फसलें ही फसलें होती थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली और पेड़ काट दिए। कराची में अब आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। आप देख लें, जब भी महकमा मौसमियात अगर आपको बताएगा कि जी हमने फ़लाँ जगह बारिश को नोट किया है, काउंट किया है, तो वो उन्हीं इलाके का बताएगा जहाँ पे अभी भी हरियाली है,
جہاں پہ ابھی بھی سبزہ ہے. اس لیے میری درخواست ہے اپنی قوم سے کہ خدا را زیادہ سے زیادہ درخت کو اگائیے, ہر جگہ پیڑ لگائیے, ہر جگہ پیڑ لگائیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیڑ آپ کے لیے فائدے مند ہوں گے. اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت چاہنے سے پہلے ذرا سا کہہ دوں, آج کل قربانی کا سیزن چل رہا ہے, جانور آ رہے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ کراچی کو صاف ستھرا رکھیے, گندگی نہ پھیلائیے گا جب قربانی ہو. اور آپ جو بھی جانور لے کر آئیں, اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. جانور آنا شروع ہو گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا, کوئی غلطی تو ہاتھ جوڑ کر معافی کا خواستگار. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں, اگر پروگرام پسند آیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا میں عمران خان جتنا, دوجیاں جماعتاں پھر بڑا پٹنا.